एवरीवन, राम राम। मेरा नाम अनु है और मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आ गई हूँ जो कि बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि मेरा रिव्यू स्टार्ट हो गया था 11th ऑफ मार्च को, आज है 16th ऑफ मार्च और अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है मेरी फाइल पे। आई एम स्टिल वेटिंग। और ये मेरी वीडियो होने वाली है 5 उन चीज़ों पर जो आपको कंट्री से बाहर मूव आउट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए और करनी चाहिए। आप पूरी वीडियो देखिए एंड तक और मुझे बताइए कि ये टिप्स यूज़फुल थी या नहीं थी। और ये मेरी वीडियो मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर जो परमानेंटली मूव आउट कर रहे हैं कंट्री से, उनके लिए है। और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊँ जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगी। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए। ऑब्वियसली मैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस तो अपडेट करूँगी ही, और मैंने और कुछ भी प्लान कर रखा है, बट आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए देन प्लीज़ डू लेट मी नो। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट बेस्ड है एग्जिस्टिंग व्लॉगर्स के इन्फॉर्मेशन पे, और मेरे कुछ फैमिली और फ्रेंड्स जो ऑलरेडी कनाडा में हैं अभी भी और काफ़ी साल से हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पे और मेरी खुद की रिसर्च पे। वीडियो को देखिए एंड तक और शेयर कीजिए उनके साथ जिनको आपको लगता है ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मनी। आप यहाँ से जा रहे हैं एक टोटली नई कंट्री में, आपको नहीं पता आपको कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपनी सेविंग्स ज़रूर रखिए। ऑलरेडी आपके वीज़ा प्रोसेस में, आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत सारा आपका टाइम जाता है, एफर्ट्स जाता है, मनी भी जाता है, तो वहाँ तो आपका पैसा लगना ही लगना है। उसके बाद अगर जैसे आप मूव होते हैं, एंटर करते हैं नई कंट्री में, कनाडा में, तो वहाँ पे भी आपको शुरुआती तौर पे बहुत कुछ खरीदना पड़ता है। लाइक रेंट आपको देना पड़ेगा, वो भी आपको 2 महीने का मोस्टली आपको देना पड़ता है। देन आपको नई चीज़ें खरीदनी है सेटल होने के लिए, ग्रॉसरीज हो गई, घर में अगर आपको फर्नीचर लेना है वो हो गया, एटलीस्ट आप बेसिक एक्सपेंसेस तो आप करेंगे ही, तो उनके लिए बचा के रखिए। गवर्नमेंट के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं हर दिन, तो जैसे कि एक 3 days मैंडेटरी क्वारंटीन हो गया है। अब आपको 3 दिन ज़रूर ही एक होटल में क्वारंटीन करना है, उसके बाद 11 दिन या 14 दिन अपने अलग होटल में या फिर अलग से जगह लेकर आपको क्वारंटीन में रहना है। तो दीज आर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जिसमें आपका $2,000 to $3,000 आपका लगना ही लगना है। सो बेटर यू सेव दैट मनी एंड देन यूज़ इट फॉर थिंग्स लाइक दिस। ओवरऑल आप जो भी आप सेव करेंगे आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ही देने वाला है। समटाइम्स इमरजेंसी आ जाती है, कहीं पे आपको कुछ स्पेंड करना पड़ जाए किसी पे, तो अगर आपके पास सेविंग्स है देन योर लाइफ विल बी मच ईजियर एंड आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, इट विल बी ईजियर टू सर्वाइव। सो दूसरा पॉइंट है टॉक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो जब भी आप कहीं पे मूव कर रहे हैं तो अपनी फैमिली से आप बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए। हमेशा कि सबके लिए इजी नहीं होता कि आप मूव आउट कर रहे हैं इमोशनली, दे हैव टू टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट दिस थिंग, or they have to mentally get on that point, yes, after this time they will be moving out or we won't be able to spend that much time with them, especially with your family। उनको भी टेंशन होती है like how will they survive। जैसे आपको पता ही है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में हम कितने पैम्पर किए जाते हैं बच्चे, हमें कितना मतलब घर पे होते हैं तो पापा आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, घर के कामों में मम्मी आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना पड़ता है। सो व्हेन यू विल बी मूविंग आउट तो सब कुछ आपको खुद ही करना होगा। सो आप पेरेंट्स से बात करिए कि आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, आपके गोल्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, आप उस कोई भी इशू आता है तो उसको आप कैसे टैकल करने की कोशिश करोगे। एंड एट द सेम टाइम कोई भी इशू होता है योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स विल बी देयर टू हेल्प यू विद दैट। So always keep in mind, always talk to your parents, always talk to your family, whoever you are close to, so that उनको भी थोड़ा
मेंटली सेटिस्फैक्शन रहे हमारा ये बच्चा अगर मूव हो रहा है, सो दे विल बी एबल टू एडजस्ट देयर ईजीली। इफ़ नॉट ईजीली, ईजी किसी के लिए नहीं होता, बट एक उनको दे विल ऑल्सो बी एट मेंटल पीस के हाँ ये कर लेगा और हो जाएगा। इतनी ज़्यादा टेंशन उन्हें भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड फोकस ऑन दैट बिफोर मूविंग आउट। आपको क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, उन सब का आप लिस्ट बना लीजिए। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टेक टू पैक वाइल मूविंग आउट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेट्स से नेक्स्ट वीक मूव कर रहे हैं और आप अब लाइक एक हफ्ता पहले प्लान करोगे कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, तो देयर आर चांसेस कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर भूलोगे। तो आप कुछ ना भूलो, इस वजह से आप पहले ही अपना प्रिपेयर करके रखिए कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो अबाउट आपको क्या लेके जाना चाहिए, विच आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट विल बी स्पेशली फोकस्ड फॉर गर्ल्स। तो लड़कियों को क्या क्या लेके जाना चाहिए, कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि बेसिकली आपको कहीं पे भी गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कि व्हाट टू पैक एंड व्हाट नॉट टू पैक। बट मेरी वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए होगी कि उनको क्या ले जाना चाहिए और क्या छोड़ के जाना चाहिए। फोर्थ एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बिल्ड योर नेटवर्क। अपना नेटवर्क बनाइए। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, बिकॉज वो फ्रेशली अभी या तो स्कूल से निकले हैं या फिर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता प्रोफेशनल वर्ल्ड का कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, थोड़ा प्रोफेशनली कैसे नेटवर्क कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। सो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है फेलो क्लासमेट्स से बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे ही आपका एडमिशन होता है, तो उन ग्रुप्स के थ्रू अपने क्लासमेट से आप इंटरेक्ट कीजिए। लाइक सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होगा कि जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर कोई और भी दिल्ली से है देन प्लीज़ पर्सनल मैसेज मी और प्लीज़ कनेक्ट, ऐसे करके आप बात शुरू कर सकते हैं। को सोचना नहीं पड़ेगा इतना कि हम क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होंगी डिस्कस करने के लिए। आपकी स्टडीज़ है, आपका कोर्स है, आपका आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ से हो आप दिल्ली से, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। आफ्टर दैट आपके कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स होती हैं। ऑनलाइन हो रहा है अभी सब कुछ कोरोना की वजह से, सो इट्स अ प्लस पॉइंट कि आप घर पे बैठे ही अपने घर से बिना अभी मूव हुए भी, कनाडा जाए बिना भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इन स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज स्टाफ के साथ और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये इवेंट्स उनके साथ। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे बात करो, सबको जानो पहचानो, बिकॉज नई जगह होगी तो जितना आप लोगों को जानोगे, इन्वायरमेंट को जानोगे, उतना आप के लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको आगे कैसे क्या करना है। देन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर जो परमानेंट रेजिडेंट्स जा रहे हैं, वो आर नॉट स्टूडेंट्स, वो मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट तरीका होगा, अगर आपको जॉब मिली है देन स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर कलीग्स थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जो स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर सकते हैं वाइल मूविंग, ताकि आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क बन जाए और वो आपको बहुत हेल्प करता है बाद में। एंड टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ वन वर्कशॉप फॉर 10 पीपल, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हो नेटवर्किंग के लिए, अपनी जॉब ढूंढने के लिए, और कैसे आप अपनी प्रोफाइल को एक बहुत अच्छी SEO ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हो, ताकि लोग आपको इजीली ढूंढ सके लिंक्डइन पे और आपको इतना ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े किसी से कनेक्ट होने का, बल्कि और लोग भी आपको इजीली ढूंढ सके और आपसे कनेक्ट हो सकें। तो उसके लिए मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो फॉर्म फिल कीजिए एंड पहले 10 लोगों को मैं खुद ईमेल भेजूंगी एंड वी विल ऑर्गेनाइज अ जूम कॉल जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। अगर उन 10 के अलावा और मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, देन आप प्लीज़ वो सेम फॉर्म भरिए जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ एंड आई विल मेल यू द डिटेल्स।
अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ से गए हैं वो एक मेंबर हैं उन ग्रुप का, और आप वहाँ पे उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप्स आर लाइक स्टूडेंट्स इन टोरंटो, स्टूडेंट्स इन ओंटारियो, स्टूडेंट्स इन वैंकूवर। ऐसे ही इंडियंस इन ओंटारियो, इंडियंस इन टोरंटो, इंडियंस इन वैंकूवर, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। सो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है ग्रुप, आप उसका पार्ट बनिए, ज्वाइन करिए वो ग्रुप। उन ग्रुप्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। जैसे कि देयर कैन बी अ पर्सन जो ढूंढ रहा है एक अच्छा इंडियन स्टोर जहाँ से वो अच्छे इंडियन एथनिक कपड़े खरीद सके, तो वहाँ पे जिनको पता है वो रिप्लाई भी करते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस पोस्ट से। तो ऐसे करके बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। जैसे ही आपका प्लान बनता है कि आपको मूव करना है एक स्पेसिफिक सिटी में, या फिर लाइक टोरंटो में या वैंकूवर में या कहीं भी, तो उसका ग्रुप आप तभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग से ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि, और आपके माइंड में ना वो पिक्चर डेवलप होती रहेगी कि वहाँ पे कैसा माहौल है और कहाँ पे क्या मिल सकता है, ताकि जब आप वहाँ पे लैंड करो तो आपको बहुत ज़्यादा एलियन जैसा ना फील हो। थैंक्स टू कोविड अब सारे इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, जो लोकल नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। नेटवर्किंग के लिए जॉइन इवेंट्स ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन हो रहे हैं इवेंट्स, तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं पर्सनली ऑलरेडी 3 से 4 ऐसे इवेंट्स अटेंड कर चुकी हूँ जिसमें लोकल बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे नेटवर्किंग के लिए। या तो आप लाइक आई एम अ बिजनेस ओनर, आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज अ बिजनेस ओनर के जो वहाँ पे मूव कर रहा है उनकी सिटी में। बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो और आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या फिर आप अपनी फील्ड में जॉब चाहते हो, तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड बाय चांस अगर उनके पास कोई वैकेंसी है जो आपकी प्रोफाइल को मैच करती है, then obviously you can talk to them and you can refer yourself at the same time. अपना नेटवर्क बढ़ाने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? So I will get friends, I will get professional people in my contact. At the same time, I will be having a person who is there in that country and who can refer me to their circle. And at the same time, अगर मुझे जॉब चाहिए और वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, being a friend, being the person who is already in connect with you, they can refer you to that company, and obviously you can secure a chance to get an interview in that company. The fifth point, which is also very important, is take care of yourself. जब भी आप कहीं पे मूव हो रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे, आप हेल्दी कैसे खाना मैनेज करोगे, आप अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखोगे, और इनके आंसर आप ढूंढिए। आपके पास गूगल है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास व्लॉगर्स हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इंटरनेट पे, और आपको हेल्प कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। आप फिगर आउट कीजिए आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, उसका आंसर अपने पेरेंट्स को भी दीजिए, अपने आप को भी दीजिए, ताकि आप जब मूव करें तो आप मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने के लिए, सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए। आप ये सब प्लान कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको चैलेंजिंग कम एडवेंचरस ज़्यादा लगेंगी। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे और प्रिपेयर्ड होंगे तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान एवरीथिंग। आप सब कुछ प्लान कीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉक टू योर फैमिली, उनको बताइए कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, आप कोई इशू आता है उसको कैसे मैनेज करेंगे, या फिर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, सब कुछ आप आपको प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ेगा।
सेकेंड थिंग इज़ गिव टाइम टू योर हॉबीज़। इस टाइम में आप अपनी हॉबीज़ को बहुत टाइम दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्ट्रेस बस्टर हैं, आपको स्ट्रेस रिलीव करेंगे आपका। देन सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप अपनी हॉबीज़ पे काम कर रहे हैं, यू नेवर नो, आप आगे जाके उसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो ये थी 5 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक नई कंट्री में मूव आउट करने से पहले। और अगर आपको लगता है ये टिप्स यूज़फुल थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड आई एम होपफुल मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाए वीज़ा एप्लीकेशन का, एंड आई विल शेयर दैट विद यू। एंड टिल देन, बाय, टेक केयर।